ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है आखिर वो पल आ ही गया। फ्रेंड्स, ये कहानी आपके दिल को ज़रूर छू लेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गर्मियों की एक शांत रात थी। हवा में नमी और दिल में अधूरी ख्वाहिशें थीं। रिया खिड़की के पास बैठी टकटकी लगाए दूर आसमान को निहार रही थी। उसकी आंखें हर रात एक ही दिशा में जाती, घर के बाहर वाली गली की ओर। शायद कहीं से कोई परिचित आवाज़ सुनाई दे, शायद वो चला आए। अंकुर। उसके लापता हुए अब 4 साल बीत चुके थे। न कोई खबर, न कोई चिट्ठी, न ही पुलिस कुछ पता लगा पाई। सबने मान लिया था कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन रिया ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो अब भी हर सुबह मंदिर में दीपक जलाकर प्रार्थना करती, हे भगवान, बस एक बार उसे मेरे सामने ला दो, चाहे जैसा भी हो। उसी दिन दोपहर को दरवाजे की घंटी बजी। रिया की माँ जी ने आवाज़ लगाई, रिया जरा देख तो बेटा कौन है। रिया ने दरवाज़ा खोला और एक पल के लिए उसका दिल धड़कना ही भूल गया। अंकुर सामने खड़ा था। वो ज्यों का त्यों, बस थोड़ा सा बदला हुआ। उसके पीछे खड़ी थी एक औरत, सुंदर, आत्मविश्वास से भरी और बिल्कुल बेफिक्री से मुस्कुराती रही थी। रिया, अंकुर ने धीमे स्वर में कहा, मैं लौट आया हूँ। ये खुशी है मेरी पत्नी। उस एक वाक्य ने रिया की दुनिया को पूरी तरह से पलट दिया। रिया ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ जैसे गले में ही फंस गई। पत्नी? उसने कांपती आवाज़ में दोहराया। हाँ, अंकुर ने सीधी आंखों में देखते हुए कहा, मैं अब उसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं था रिया। इतने सालों की तड़प, अकेलापन और टूटे हुए सपनों का जवाब एक ही झटके में मिल गया, और वो जवाब इतना निर्मम था कि रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो सिर्फ ये सोचती रही, आखिर वो पल आ ही गया, लेकिन ये ऐसा क्यों निकला। रिया ने तुरंत अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। सासू माँ, देवरानी, पड़ोसी सब ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटी, तू तो इस घर की इज्जत है। दीदी, आपने ही तो इस घर को जोड़े रखा, आप चली गई तो क्या होगा। रिया चुप रही, फिर शांत स्वर में बोली, जब मेरे पति ने ही मुझे अपनाने से इनकार कर दिया तो इस घर में मेरा क्या स्थान बचा। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। रिया उस रात चुपचाप घर से निकल गई, एक छोटी सी ट्रॉली, भारी दिल और आंखों में ताजगी नहीं बल्कि ठहरी चुकी उदासी लेकर। समय बीतता गया। रिया ने शहर के एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका की नौकरी पा ली। उसे पढ़ाना पहले से आता था, लेकिन अब वह बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, ज़िंदगी सिखाने लगी थी। उसकी आंखों में फिर से रोशनी थी, जो कभी दूसरों के लिए जलती थी, अब खुद के लिए चमकती थी। बच्चे उसे रिया मैम कहकर पुकारते और वह हर दिन उनके जीवन में कुछ बेहतर भरने की कोशिश करती। एक दिन एक बच्ची ने पूछा, मैम, आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, क्या आप कभी दुखी नहीं होती। रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब आप खुद से प्यार करना सीख लेते हैं तो दुख खुद दूर भाग जाते हैं। खुशी और अंकुर की ज़िंदगी जल्द ही एक बुरे सपने में बदलने लगी। खुशी को अंकुर के परिवार से कोई लगाव नहीं था। वह माँ जी से रूखा व्यवहार करती, देवरानी से बात नहीं करती और घर के हर सदस्य को अपने कड़े स्वभाव से परेशान करती। माँ जी एक दिन अंकुर से बोली, तूने जो चुना वही अब भुगत, लेकिन रिया जैसी बहू दोबारा नहीं मिलेगी। अंकुर की आंखों में पछतावे की झलक दिखने लगी। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने सिर्फ अपनी सच्ची साथी को नहीं खोया, बल्कि अपनी आत्मा की शांति भी गंवा दी थी। एक दिन अंकुर ने हिम्मत जुटाई और स्कूल पहुंच गया। वहां उसने रिया को देखा, सफ़ेद साड़ी में, चेहरे पर आत्मविश्वास और बच्चों के बीच वह पूरी तरह से सजीव लग रही थी। रिया बाहर आई तो उसकी नज़र अंकुर पर पड़ी। क्या बात है, रिया ने संयम से पूछा। अंकुर की आंखें भर आई। रिया, मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्या माफ़ करोगी। रिया कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जब मैंने खुद को अपनाया था, लेकिन अब वापस नहीं आ सकती। अब मेरी दुनिया ये बच्चे हैं और मैं खुद।
मैं अब तुम्हारी नहीं रही, मैं अब सिर्फ अपनी हूँ। रिया अपने कमरे में लौटी। दीवार पर बच्चों के बनाए हुए रंग बिरंगे चित्र सजे थे। उसने खिड़की खोली। सूरज की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, आखिर वो पल आ ही गया जब मैंने खुद को चुना, खुद से प्यार किया और खुद को माफ़ किया। कभी कभी जिस पल पर का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं वो वैसा नहीं होता जैसे हमने सोचा होता है, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम टूटकर भी खुद को जोड़ लेते हैं। रिया की तरह जो एक टूटी हुई पत्नी से लाखों बच्चों की प्रेरणा बन गई। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।